गुड मॉर्निंग बच्चों। हम पाठ 13 विजय वेला पढ़ रहे थे। तो आज हम उसी में इस वीडियो में जो है आज उसी के आगे पढ़ाई करेंगे। कुआं से जांग का जख्म तो गहरा नहीं है, रक्त बंद हो गया, लेकिन बाँह को तुमने बेकार बांधा। हल्की सुन से दर्द ज़्यादा है क्या? कुआं से यह हाथ बेकार हो गया। हल्की सुन से हड्डी अलग हो गई है, मांस लटक रहा है, फिरंगी की गोली। हल्की सुन से यहाँ कोई जर्राह भी तो नहीं। सरदार सरकार रात भर यहाँ आराम करें, मैं वैद्य के लिए आदमी दौड़ाता हूँ। कुंवर सिंह नाथू सरदार तुम लोग दिलेर हो, लेकिन अकल मोटी है। मैं और मेरी फौज के आदमी यहाँ रहेंगे तो भोर होते ही गाजीपुर में फिरंगियों का स्टीमर आ जाएगा। सरदार लेकिन आपको तकलीफ़? कुंवर सिंह तकलीफ़? नाथू सरदार तुमने नशा किया है कभी? सरदार सरकार अक्सर करते हैं। कुंवर सिंह मुझे भी यह 1 साल से नशा है। फिरंगियों ने मुझे एक नया नशा दे दिया है। सरदार महाराज की जीत की हर जगह जय जयकार है। अब क्या होता है बच्चों, जब कुंवर सिंह वहाँ पे आते हैं तो उनके हाथ में और गोली लगी रहती है, और दूसरी चीज़ कि उनको काफ़ी चोटें आई रहती हैं, क्योंकि वो फिरंगियों से बच कर के वहाँ पर पहुँचते हैं। तो वहाँ पर पहुँचते ही हरकिशन सिंह जो है वो कहते हैं कि दर्द ज़्यादा है क्या? और कुंवर सिंह जो है, जब उनको कहा जाता है कि उनको ज़्यादा चोट लगी है, तो कुंवर सिंह बताते हैं कि जांग का जख्म तो बहुत गहरा नहीं है, लेकिन रक्त भी बंद हो गया है, लेकिन बाँह को तुमने बेकार ही बांधा है, क्योंकि बाँह जो है बेकार हो गया है। क्यों? क्योंकि उसमें गोली लगी है ना। तो इसलिए क्या कहते हैं कि मेरी हाथ जो है वो बेकार हो गई है, उसमें से हड्डी अलग हो गई है, मांस अलग लटक रहा है और गोली लगी है। तो इस प्रकार से जो है हर किसी से कहते हैं कि यहाँ कोई जर्राह भी तो नहीं है। तब जो सरदार है नाथू सरदार वो बोलता है कि सरकार आप यहाँ पर रात भर आराम करें और मैं वैद्य के लिए आदमी दौड़ाता हूँ। वैद्य क्या है? पुराने ज़माने में क्या होता था कि लोग वैद्य से दवाई इलाज करवाया करते थे, है ना। जैसे आज हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो उस ज़माने में जड़ी बूटियों से वैद्य जो है क्या करते थे? इलाज किया करते थे। तो उसी को सरदार जो है बोलते हैं कि मैं आदमी दौड़ाता हूँ जो कि वैद्य लेकर के आएगा और वो आपका इलाज कर देगा। तो इस प्रकार से कि कुंवर सिंह जो है कहते हैं कि नाथू सरदार तुम लोग बहुत ही दिलेर हो, मतलब तुम लोगों का दिल जो है बहुत बड़ा है, बहुत अच्छे इंसान हो, तुम लोग सबकी मदद करने वाले हो, लेकिन अकल मोटी है। क्यों? क्योंकि जब मैं और मेरी फौज यहाँ पर रहेंगे तो क्या होगा कि सवेरा होते तक, यानी कि भोर होते तक, मतलब सुबह होते तक क्या होगा कि गाजीपुर में फिरंगियों का स्टीमर आ जाएगा। यानी कि नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक जिस तरीके से कुंवर सिंह आए थे, तो उसी तरीके से क्या होगा, स्टीमर में बैठ कर के फिरंगी यानी अंग्रेज वहाँ पर पहुँच जाएंगे, और फिर चारों तरफ से लोग जो हैं उनके बीच में घिर जाएंगे और युद्ध शुरू हो जाएगा, जो कि कुंवर सिंह नहीं चाहते थे कि गांव में फिरंगी पहुँचे। तो इसलिए उन्होंने मना कर दिया रहने थे। तब जो है सरदार क्या बोलते हैं, लेकिन आपको तकलीफ़, मतलब आपको जो है बहुत तकलीफ़ है, तो आप किस प्रकार से जाएंगे? कुंवर सिंह कहते हैं तकलीफ़? नाथू सरदार तुमने कभी नशा किया है क्या? तब सरदार बोलते हैं कि हाँ, अक्सर हम करते हैं नशा। तब वो बोलते हैं कि मुझे भी यह 1 साल से नशा है, फिरंगियों ने मुझे एक नया नशा दे दिया है। तब सरदार जी बोलते हैं कि महाराज की जय, महाराज की जीत की तो हर जगह जय जयकार हो रही है, जिधर देखो उधर इनके जय जयकार होती है, लोग इन्हीं का नाम ले रहे हैं। कुंवर सिंह जीत और हार का क्या है, युद्ध भी एक हुनर है, कला है। आँख मूंद कर शत्रु से भिड़ जाना युद्ध कला नहीं, असली हुनर है
सतरंजी चालों में मात पर मात देने में। इन फिरंगी जनरलों को छकाने में तो मज़ा आता है, उसके आगे सब नशे फीके हैं। तुम कहते हो मैं घायल हूँ, मैं कहता हूँ कलावंत अपना हुनर दिखाने में चोट खा गए, तो उसकी वह चोट सिंगार हो जाती है। भीमा राजा कुंवर सिंह की दिलेरी जवानों को नीचा दिखाती है। कुंवर सिंह, तुम कहते हो मैं बहादुर हूँ, मैं मौत से डरता नहीं, मगर मौत को न्योता भी नहीं देता, आगे बढ़ना भी जानता हूँ और मौके पर कदम पीछे भी हटा सकता हूँ। मेरी दिलेरी के पीछे दिमाग है, कोरा दिल ही नहीं है। हरकिशन सिंह जी, आप थोड़ा लेट जाएं, मैं डोली का बंदोबस्त करता हूँ। कुंवर सिंह, डोली? मुझे मेरे बुढ़ापे की याद न दिलाओ। हरकिशन सिंह, कितनी देर का रास्ता होगा? हरकिशन सिंह, जगदीशपुर का। यही कोई अश्वारोही जो अब तक क्या था, चुप खड़ा था, वो बोलता है, महाराज घोड़े से रात भर का रास्ता है, डोली में देर लगेगी। कुंवर सिंह, तुम कौन हो? अश्वारोही, मैं अभी जगदीशपुर से आया हूँ, महाराज जी के पास। कुंवर सिंह बैठकर, तुम जगदीशपुर से आए हो मेरे पास, और अब तक चुपचाप खड़े ही रहे, तुम्हारा नाम? फिर क्या होता है कि जब कुंवर सिंह बोलते हैं कि तुमने कभी नशा किया है क्या, तब सरदार बोलते हैं हाँ हाँ, हम लोग हमेशा नशा करते हैं। तब कुंवर सिंह बोलते हैं कि मुझे भी ये 1 साल से यह नशा पकड़ लिया है। कौन सा नशा? फिरंगियों ने दिया है मुझे। मतलब अपने देश को आज़ाद कराने के लिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि फिरंगियों से लड़ाई कर रहे हैं। अपने देश को, अपने मुल्क को हम बचाना चाहते हैं, तो इसलिए यह नशा जो है मुझे अंग्रेज़ों ने दे दिया है, फिरंगियों ने दे दिया है। मैं हमेशा जो है इसके लिए तैयार रहता हूँ। तब कुंवर सिंह बोलते हैं कि जीत और हार क्या है, युद्ध भी एक कला होता है, एक हुनर होता है। केवल आँख मूंद करके शत्रु से भिड़ जाना ही युद्ध नहीं कहलाता। असली हुनर क्या है? किसी भी प्रकार का शतरंजी चाल को मात पे मात देना, यही होता है असली हुनर। कि कोई अगर आपके लिए जाल बिछा रहा है तो आप उस जाल को किस तरीके से तोड़ोगे। तो इन फिरंगी जो जनरल होते हैं उनको छकाने में तो मुझे मज़ा आता है। कौन कह रहा है? कुंवर सिंह कह रहे हैं कि इन लोगों को मुझे छकाने में बहुत मज़ा आता है, और उसके आगे सब नशे फीके पड़ जाते हैं। तुम कहते हो कि मैं घायल हूँ, और मैं कहता हूँ कि कलावंत अपना हुनर दिखाने में चोट खा गया। मतलब मैं एक कलाकार हूँ, मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ कि हमेशा मैं कुछ ना कुछ हुनर दिखाते रहता हूँ, लेकिन इस बार मैंने हुनर दिखाने में क्या कर दी, चोट खा ली है। इस चोट को तो मैं सिंगार मानता हूँ कि यह उसी हुनर का सिंगार है जो मेरे शरीर पर आ गया है। भीमा बोलता है, राजा कुंवर सिंह की दिलेरी जवानों को नीचा दिखाती है। तो इसी प्रकार से कुंवर सिंह बोलते हैं, तुम कहते हो कि मैं बहुत बहादुर हूँ, मैं मौत से डरता भी नहीं हूँ, मगर मौत को न्योता भी नहीं देता, आगे बढ़ना भी जानता हूँ और मौके पर कदम पीछे भी हटा लेता हूँ। तो मेरी दिलेरी के पीछे किसका हाथ है? मेरा दिमाग है, कोरा दिल नहीं है। हरकिशन सिंह को कुंवर सिंह जो है बोलते हैं, और इस प्रकार से हरकिशन सिंह जो बोलते हैं कुंवर सिंह को कि अब आप थोड़ा महाराज लेट लीजिए, मैं डोली का बंदोबस्त करता हूँ। डोली मतलब जिसमें बैठा करके कुंवर सिंह को लोग ले जाते हैं। तो क्या होता है बच्चों कि इसमें कहार होते हैं जो कि डोली में बैठा करके और डोली को उठा करके अपने कंधों पर ले जाते हैं। तो उसी डोली का बंदोबस्त करने के लिए हरकिशन सिंह बोलता है। तब कुंवर सिंह बोलते हैं कि मुझे मेरे बुढ़ापे की याद मत दिलाओ कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ। डोली में कोई जाएगा? मैं तो नहीं जाऊँगा डोली में। डोली में जिसको जाना है वो जाए, मुझे
नहीं जाना है। कितना दूर है, कितनी दूरी है, रास्ता कहाँ है, कैसा है। अब वो पूछते हैं कि मतलब कितना दूर लगेगा, यहाँ से कितना देर लगेगा हमको वहाँ पहुँचने में। इन लोगों की बातें सुन करके अब थोड़ी देर बहुत देर से जो है क्या होता है कि अश्वारोही जो है वो चुपचाप खड़ा रहता है। जब इन लोगों की बातें ख़त्म होती हैं तब वो बोलता है कि महाराज, घोड़े से रात भर का रास्ता है, डोली में तो बहुत देर लगेगी। तब कुंवर सिंह पूछते हैं उससे कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, मैं तुम्हें नहीं पहचानता। तब वो बोलता है कि मैं जगदीशपुर से आया हूँ, महाराज ही के पास। तब कुंवर सिंह बोलते हैं कि तुम जगदीशपुर से आए हो मेरे पास और इस तरीके से अब तक चुपचाप बैठे हो, तुम्हारा नाम क्या है। अश्वरोही जो है वो बोलता है विश्वनाथ सिंह, यह खरीदा भी लाया हूँ। कुंवर सिंह, किसने भेजा है। विश्वनाथ सिंह, कुंवर अमर सिंह ने। कुंवर सिंह, पढ़ो हरकिशन सिंह, अमर सिंह क्या लिखता है। विश्वनाथ, तुम कुंवर सिंह को नहीं जानते हो, नालायकी के लिए गोली से उड़ा देता हूँ। विश्वनाथ, खता हुई महाराज, मैं समझा महाराज घायल हैं। क्या होता है कि अश्वारोही जो है वो आया है और उसका नाम जो है विश्वनाथ सिंह है। तो वो बोलता है कि मैं खरीदा भी लाया हूँ। खरीदा मतलब पत्र होता है, वो क्या है, सूचना। कोई जो है वो कुंवर सिंह के जो भाई हैं अमर सिंह, उन्होंने कुछ संदेश भेजा है। तब कुंवर सिंह बोलते हैं पढ़ो, हरकिशन सिंह को बोलते हैं पढ़ो इसको, अमर सिंह क्या लिखता है। और विश्वनाथ सिंह, तुम कुंवर सिंह को नहीं जानते हो, नालायकी के लिए मैं गोली भी चला सकता हूँ, गोली से मैं उड़ा भी सकता हूँ। कहने का अर्थ क्या है कि तुमने इतने देर से मेरे भाई की कोई सूचना नहीं दी और तुम इतने देर से खड़े होकर के हमारी बातें सुन रहे थे, अभी तुम बता रहे हो कि मैं जगदीशपुर से आया हूँ, तो इसके लिए मैं तुम्हें सज़ा भी दे सकता हूँ, तुम मुझे नहीं जानते हो। तब विश्वनाथ सिंह जो है वो बोलता है खता हो गई महाराज, मैं समझा कि महाराज घायल हैं, मतलब मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई है महाराज, मैं तो आपको घायल समझ करके इतनी देर से खड़ा था, नहीं कुछ बोल रहा था। कुंवर सिंह बोलते हैं फिर वही बात, जिस भाई से 10 महीने से बिछड़ा हुआ हूँ उसकी चिट्ठी पढ़ने के लिए अच्छा होने का इंतज़ार करूँ। जगदीशपुर वापस पहुँचने के लिए मैंने आजमगढ़ छोड़ा, गाजीपुर पर हमला नहीं किया और गंगा पार करने के लिए यह सब जाल रचा। हरकिशन सिंह, यह तो अब तक जगदीशपुर पहुँच गए होंगे। वैसे कौन, अमर सिंह, क्या यही लिखा है, पूरी बात कहो हरकिशन सिंह। हरकिशन सिंह कहते हैं फिरंगी जगदीशपुर में नहीं है, कुंवर अमर सिंह जो है आज शाम ही दल बल के सहित वहाँ पहुँच रहे हैं, दक्षिण का सारा इलाका हाथ में आ गया है, आपके पहुँचने भर की देर है। भोजपुर की सारी रैयत जगदीशपुर के झंडे के नीचे जमा हो रही है। आजमगढ़ की लड़ाई की चर्चा से महाराज का असर दिन दूना रात चौगुना बढ़ रहा है। अब जो है विश्वनाथ सिंह जो है वो महाराज से क्षमा मांगते हुए कहते हैं कि मैं आपको घायल समझ करके कोई कुछ नहीं बोल रहा था, कोई बात नहीं बता रहा था। तब के कुंवर सिंह जो है वो कहते हैं फिर वही बात बोल रहे हो, मतलब बार बार एक ही बात को दोहरा रहे हो। जिस भाई से मैं 10 महीने से बिछड़ा हुआ हूँ यानी अलग रहता हूँ, उसकी चिट्ठी पढ़ने के लिए अच्छा कोई समय या अच्छा होने का इंतज़ार करूं। जगदीशपुर वापस पहुंचने के लिए मैंने आजमगढ़ को छोड़ दिया, गाजीपुर पर हमला नहीं किया और गंगा पार करने के लिए यह सब जाल बिछा दिया। हरकिशन सिंह जो है बोलते हैं वह तो अब तक जगदीशपुर पहुंच गए होंगे। तब कुंवर सिंह बोलते हैं कौन, अमर सिंह, क्या यही लिखा है। हरकिशन सिंह जो है बोलते हैं फिरंगी
जगदीशपुर में नहीं है। कुंवर अमर सिंह आज शाम तक दलबल के साथ वहाँ पहुँच रहे हैं। दक्षिण का जो है पूरा इलाका, दक्षिण मतलब दक्षिण, दक्षिण का पूरा इलाका क्या है, हाथ में आ गया है। आपके पहुँचने भर की देर है, आप पहुँचिए वहाँ पर। ये अमर सिंह जो है क्या किए हैं, उनको चिट्ठी लिख करके, पत्र लिख करके भेजे हैं। भोजपुर की सारी रैयत जगदीशपुर के झंडे के नीचे जमा हो रही है और आजमगढ़ की लड़ाई की चर्चा से महाराज का असर जो है दिन दुगुना चौगुना यानी कि रात चौगुना बढ़ रहा है। तो इस प्रकार से पूरे पत्र को पढ़ा जाता है वहाँ पर। तब कुंवर सिंह बोलते हैं और फिरंगी हरकिशन सिंह बोलते हैं, आरा नहीं है, जंगल की वजह से हिम्मत नहीं पड़ती, मगर हमले की तैयारी जोरों से कर रहे हैं। जासूसों ने खबर दी है, मतलब जासूस जो है इनके पास खबर लेकर के आए हैं कि फिरंगी यानी अंग्रेज जो है बहुत जोर शोर से तैयारी कर रहे हैं बदला लेने के लिए। तब कुंवर सिंह बोलते हैं, क्या मतलब इतना तैयारी चल रहा है? हरकिशन सिंह बोलते हैं, कर्नल लेगार्ड नामक अफसर 2 दिन में ही हमला करने वाला है। जंगल के किनारे पर रसद का सामान पहुंचाया जा रहा है। कुंवर सिंह कहते हैं, तो हम अभी रवाना होंगे, अभी कूच का डंका बजाओ, सवेरे तक पहुंचना है। तुम लोग जाओ, तैयारी करो, लेकिन ज़रा ठहरो। हरकिशन सिंह कहते हैं, जी। कुंवर सिंह, कोहनी की चोट ने इस हाथ को बेकार ही नहीं किया है, सारे बदन में जहर फैलाना शुरू कर दिया है। अब जो है कुंवर सिंह बोलते हैं कि और फिरंगी मतलब फिरंगी कहाँ है? तो हरकिशन सिंह बोलते हैं कि आरा में ही है, जंगल की वजह से उनकी हिम्मत ही नहीं पड़ रही है, मगर हमले की तैयारी जो है वो बहुत जोर शोर से कर रहे हैं। जासूस जो है हमें खबर दिए हैं कि उनकी तैयारी बहुत जोरों से चल रही है, बहुत तेज़ी के साथ चल रही है। किसकी? फिरंगियों की, यानी अंग्रेज़ों की। तब कुंवर सिंह बोलते हैं कि क्या ऐसा कुछ हो रहा है? तब हरकिशन जो है बोलते हैं कि हाँ, इस प्रकार से उन्होंने तैयारी करनी शुरू कर दी है और कर्नल लेगार्ड नामक जो अफसर है वो 1-2 दिन में ही हमला की जो है कि करने वाला है, उसकी तैयारी उन्होंने कर ली है, बस हमला करने ही वाले हैं। जंगल के किनारे पर जो है रसद का सामान भी पहुंचाया जा रहा है। तो इस प्रकार से कुंवर सिंह कहते हैं कि तब तो हमें अभी तुरंत रवाना होना चाहिए, अभी कूच का डंका बजाओ, यानी सबको बता दो कि हमें चलना है। तो इस प्रकार से सवेरे तक हमें पहुंच जाना है। तुम लोग जाओ, सब लोग जाओ, तैयारी करो, लेकिन ज़रा ठहरो। हरकिशन को बोलते हैं, तो हरकिशन बोलते हैं कि हाँ जी, बोलिए महाराज। तब कुंवर सिंह जो है बोलते हैं कि कोहनी की जो चोट है इसने इस हाथ को बेकार कर दिया है, और बेकार ही नहीं किया है बल्कि सारे बदन में जहर फैलना शुरू हो गया है। हरकिशन बोलते हैं कि फौज को आगे बढ़ने दें महाराज, पीछे चलें। कुंवर सिंह, तुम नहीं समझते हो हरकिशन सिंह, मेरे जगदीशपुर फौरन पहुंचने में ही हित है। जगदीशपुर के उजड़े महल मुझे बुला रहे हैं, मैं बेताब हूँ फिरंगी में से बदला लेने के लिए। मैं और उसने मेरा मंदिर ढहाया, उसने मेरे भोजपुर की गरीब रैयत को सताया, जिसके अरमानों का मैं आईना हूँ। मैं नहीं रुक सकता, मतलब मैं अभी नहीं रुक सकता। मैं जो है मुझे जो है अभी बहुत बड़े बड़े काम करने हैं। जगदीशपुर मुझे फ़ौरन पहुँचना है, तुरंत पहुँचना है। और जगदीशपुर में जो उजड़े महल हैं वो सब क्या है, मुझे बुला रहे हैं, मैं वहाँ तुरंत जाना चाहता हूँ अभी। मैं बहुत बेताब हूँ फिरंगियों से, अंग्रेज़ों से बदला लेने के लिए। उन लोगों ने क्या किया था, मेरा मंदिर को ढहाया, मतलब मेरा मंदिर को गिरा दिया था। तो मेरा जो है कि मेरे मंदिर में लोग
पूजा अर्चना करने आते थे, तो उसको इन फिरंगियों ने क्या किया कि उस मंदिर को गिरा दिया। उसने मेरे भोजपुर की गरीब रैयत को भी, यानी गरीब जो नागरिक थे उनको भी सताया। जिसके अरमानों का मैं आईना हूँ, मैं कभी रुक नहीं सकता, क्योंकि मेरी प्रजा, मेरे लोग जो हैं वो क्या हैं, मेरे आईने हैं। तो मैं उनके लिए काम करता हूँ, मैं कभी पीछे नहीं हटता और मैं हमेशा कार्य अच्छे से करता हूँ। तो इसलिए मैं जो है नहीं रुकूंगा, मुझे अभी तुरंत निकलना है। तब हरकिशन सिंह जो है बोलते हैं, लेकिन बदन में फैलता हुआ यह जहर महाराज तो थोड़े समय के लिए रुक जाइए। मतलब वो कह रहे हैं कि महाराज जो है थोड़े समय के लिए रुक जाइए, आपके गहरी चोट आई है, आपके शरीर में पूरे जहर फैल रहे हैं। तब वो बोलते हैं, महाराज तो घोड़े पर देर तक चढ़ भी नहीं सकेंगे। कहने का मतलब है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनको कष्ट हो रहा है, वो ज़बरदस्ती जाने के लिए कर रहे हैं। तो सब लोग उनको मनाने का प्रयास कर रहे हैं कि आप मत जाइए, क्योंकि अभी क्या है, बहुत खतरनाक है। फिरंगी जो है चारों तरफ घेर करके कुछ भी कर सकते हैं। कुआं से उसका इलाज है, जिस भुजा को फिरंगियों की गोली जहरीला बना रही है, यह गलती हुई सड़ती हुई भुजा है, इसे अलग करना होगा। भीमा, महाराज। हरकिशन सिंह, यह आप क्या कह रहे हैं महाराज? तब कुंवर सिंह बोलते हैं, तुम किसी हकीम से पूछ लो, गलते हुए अंग को अलग करना ही बुद्धिमानी होता है। और फिर यह भुजा जिसे फिरंगी गोली लगा करके क्या किए हैं, अपवित्र कर दिए हैं, मैं तुमसे में जो है कोई भाई का लाल नहीं है, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है। अब क्या है, कुंवर सिंह जो है सबको ललकारना शुरू कर दिए हैं कि कोई भी ऐसा माई का लाल नहीं है जो मेरे सामने टिक सके, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मैं कहीं उसको रख सकूं या वो मेरे लिए कोई कार्य कर सके। सब जो है बेकार हैं। तो इन सब बातों को सुन करके हरकिशन सिंह जो है वो बोलता है, मालिक पर हाथ उठाओ, महाराज यह मुझसे नहीं होगा। कुंवर सिंह कहते हैं, अच्छा तो यह काम मुझे ही करना पड़ेगा। तलवार निकालते हुए, तुम ना सही मेरी तलवार ही है जो क्या करेंगे, मेरा कहना मानती है और मानेगी। इसकी तेज धार का पानी जो है फिरंगी के कारण लगाए गए सभी धब्बे को झट से धो देगा। फिरंगियों ने जितने दाग धब्बे लगाए हैं सभी को धो देगा। तब विश्वनाथ बोलते हैं कि तो क्या महाराज, आप अपने हाथों, यानी कि अपने हाथ का क्या करेंगे? सबको आश्चर्यचकित रहता है। कुंवर सिंह कहते हैं, यहाँ नहीं, आओ मेरे साथ गंगा मैया के किनारे। उन्हीं के मझधार में यह गोली लगी थी, उन्हीं की धार में यह भुजा भी अर्पित करना चाहता हूँ, अर्पित करूँगा। आओ थोड़ा भी यही चल रहा तो इस तरीके से जो है सब कुछ वहाँ पर सभी लोग जो हैं बातें कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो उसी समय जो है कुंवर सिंह बोलते हैं कि आओ घोड़ा भी यहीं ले आओ। कुंवर सिंह और उसके साथी जाते हुए और उनकी पदध्वनि, यानी कि पैरों की ध्वनि जो है बजती है। जब कोई इंसान चलता है तो उसके पैरों से क्या है, धरती और पैर जब एक साथ मिलते हैं तो उनके पैरों से ध्वनि उत्पन्न होती है, आवाज़ उत्पन्न होती है, तो उसी को पदध्वनि कहते हैं, है ना। तो इस तरीके से क्या है, कुंवर सिंह जो है और उनके जो पूरे साथी थे और जितने भी लोग थे उनके साथ में, सारे लोग जो है वहाँ से उनके साथ ही जाने लगते हैं। भीमा सरदार को रोक लेता है। तो भीमा क्या है, भीमा एक मल्लाह था जो कि सरदार को रोक देता है। भीमा, सरदार, सरदार, भीमा, महाराज को रोकने की शक्ति
मुझ में तो क्या, देवताओं में भी नहीं है। नेपथ्य से कुआं से की आवाज़ सुनाई देती है। कुआं से, गंगा मैया, तुम्हारे इस बेटे ने बहुतेरी खून की नदियाँ बहाई हैं। आज जब अनोखी भेंट देना है तो क्या होता है कि क्या है, गंगा मैया को कुआं से जो है एक अनोखा उपहार देना चाहते हैं, भेंट देना चाहते हैं। तो उस समय क्या होता है कि जब वो देखते हैं कि अब सारे लोगों का कार्यक्रम ख़त्म हो गया है, सभी लोग खा पी लिए हैं, सब कुछ कर लिए हैं, और उनके हाथों में जो गोली लगा है उससे क्या हो रहा है, उनका शरीर जो है पूरा जहरीला होता जा रहा है। तो वो क्या कहते हैं कि मैं गंगा मैया को अपना भेंट दे दूँगा, क्या, हाथ को, यानी कि वो खुद उस हाथ को काट करके देने के लिए तैयार हैं, गंगा मैया के ऊपर न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं। तब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि गोली से अपवित्र किए इस शरीर को मैं पवित्र करना चाहता हूँ। मेरे शरीर को मैं पवित्र करना चाहता हूँ। माँ, मुझे शक्ति दो कि मैं ऐसा कर सकूँ। और हाथ में जल लेकर के वो एक शपथ लेते हैं कि जब तक तन में जान है यह देश सेवा में लगा रहूँगा। और तो यह भेंट लो माँ, जय गंगा मैया की। इतना बोल करके उन्होंने क्या किया कि तलवार निकाल करके उससे अपने हाथ को काट दिया और काट करके गंगा मैया को समर्पित कर दिया, क्योंकि उसी हाथ के जरिए पूरे शरीर में क्या था कि, तो इस तरीके से कुंवर सिंह जो है अपने आप को और भी घायल कर लेते हैं और अपने हाथ को ही काट करके क्या करते हैं, गंगा मैया को भेंट दे देते हैं। भीमा, राजा कुंवर सिंह की जय। अब क्या है कि भीमा जो है वहाँ पर नारा लगाने लगता है, सरदार रणबांकुरे कुंवर सिंह की जय, हरकिशोर सिंह महाराज, घोड़ों के टापों की स्वर, यानी घोड़े के जो पैर के पदचाप हैं वो सुनाई देने लगते हैं, घोड़ों के आने के चाप सुनाई देने लगते हैं। तो अब क्या होता है कि भीमा जो है वो बहुत ही संभीत स्वर में बोलता है, सरदार सरदार वह देखो सरदार, कैसी ऊंची लहर है। भीमा, माँ गंगे उमड़ रही हैं। सरदार, उमड़ो माँ उमड़ो, ऐसी भेंट और कब तुम्हें मिलेगी, इतनी अच्छी भेंट तुम्हें नहीं मिल पाएगी। कहने का मतलब है कि कुंवर सिंह एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं और इतने दिलेर इंसान हैं जिन्होंने अपने देश को सुरक्षा प्रदान करने के लिए इतने बड़े बड़े कारनामे किए। तो भीमा जो है बोलता है कि माँ गंगे उमड़ रही हैं, माने माँ गंगे जो है क्या है, लहरें बहुत तेज़ उसकी हो रही हैं। तो इस तरीके से तो सरदार जो है बोलते हैं कि हाँ माँ गंगे, माँ उड़ो, उमड़ो उमड़ो, उड़ो जल्दी उमड़ो। कहने का मतलब क्या है कि लहरें जितनी तेज हो रही थी उतने ही सरदार को जो है जोश आ रहा था। और वो बोलते हैं कि ऐसी भेंट आपको कब मिलेगी, आपको बहुत अच्छी भेंट मिली है माँ, ऐसी भेंट अब पता नहीं कब मिलेगी, इसलिए उमड़ो, जितना उमड़ सकती हो उमड़ो। तो इस तरीके से जो है सरदार जो है जोर जोर से बोलने लगते हैं। कुंवर सिंह, तुमने मेरी भेंट स्वीकार की माँ, माँ माँ। दूसरा दृश्य। तो बच्चों आज हम इतना ही पढ़ेंगे, फिर हम अगले वीडियो में इसके आगे पढ़ेंगे।